बड़ा दिन बिहार की खबर को लेकर के है। बिहार की पॉलिटिक्स में आज बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी के लिए भी इतिहास बनने जा रहा है और बिहार की राजनीति में भी, राजनीतिक इतिहास में भी एक नया अध्याय। आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात तय हो जाएगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये नाम सामने आ जाएगा और प्रदेश को 20 साल के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बतौर बिहार के मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार की इस पारी का अंत हो जाएगा और उसकी कुछ तस्वीरें भी आ रही है। मैं आपको शुरुआत में ही दिखा देता हूं। आज नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग की और उसके बाद उनको सभी साथियों ने जिस तरीके से विदा किया, उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बाहर सब उनको एक साथ फिर छोड़ने भी आए इस मीटिंग के बाद। अंतिम उनकी मीटिंग थी। कल तक भी नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। वो एक पुल का निरीक्षण करने के लिए चले गए थे। दिल्ली आए थे जब पहले वो राज्यसभा की शपथ लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था बहुत काम किया बिहार में, अब मैं दिल्ली में फिर से काम करना चाहता हूं। तो ये अभी आज की भी लेटेस्ट तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति का पर्याय सा बन गए थे, बिहार की सरकार का पर्याय बन गए थे। इतना लंबा वक्त बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री रहना, मैं आपको आज बताऊंगा कि किस पार्टी से कौन कितने वक्त तक मुख्यमंत्री रहा, लेकिन 20 साल तक बिहार की केवल सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति को डोमिनेट किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति चलती रही और नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया भी। हालांकि उनके आखिरी कुछ वर्षों के अंदर उनका इधर उधर गठबंधन कर लेने से ज़रूर कई बार जो है उनको शपथ लेनी पड़ी। 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन अब आज वो बात भी होगी, लेकिन नीतीश कुमार का योगदान बिहार के लिए जो है उसको तो कम करके नहीं बताया जा सकता। वो तो जो उन्होंने किया है वो किया है और वो बिहार वाले सबसे ज़्यादा जानते हैं। और इस तस्वीर में आपको वो चेहरे भी नजर आ रहे होंगे जो अब आपको अगली सरकार के मुखिया या उनके साथी दिखाई देंगे। ये सारे फैसले अब से थोड़ी देर में होंगे। कुछ लोगों की आंखें भी भीगी हुई सी दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन जो है अब आज क्या होगा। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक। इसमें नाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो नाम कौन सा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है, वही वो नाम है क्या? नीतीश कुमार के बेटे वो राजनीति में आएंगे क्या, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? इस सब पर पक्की खबर मैं आपको अब से थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं अभी, इस पर एक बार हम लोग बात जरूर कर लें। नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री अंतिम कैबिनेट मीटिंग और अब से थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि वो फिर इस्तीफा भी अपना जो दे दें। 3 बजे के बाद बताया जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। 3:15 बजे के करीब वो राज्यपाल से मिलकर के जो जानकारी आई है वो ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता का चुनाव हो जाने के पश्चात ही वो रिजाइन करेंगे। वो इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पसंद का नेता उसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जिससे उस पर सहमति ली गई है। हाँ, जो चुन लिया जाए उसके बाद ही जो है वो रिजाइन करेंगे, ऐसा जानकारी आई है। जिसको कहते हैं ना, एक ग्रे पॉइंट चलता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो बिहार के लोगों ने लिख करके मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे चल रहा है पूरा। एक बार पूरी खबर सर फिर बताई दें। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए और पटना से नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, तस्वीरें आ रही हैं नीतीश कुमार को उनके साथियों ने आखिरी मीटिंग के बाद जिस तरीके से उनको सेंड ऑफ दिया, अच्छी तस्वीरें हैं ये। अब आज जो नाम पता चलेगा हमें, क्या वो नाम अब तय है? क्या बता सकते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा? नीतीश इस्तीफा कब देंगे? बीजेपी से सम्राट चौधरी होंगे मुख्यमंत्री और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा सौरभ, इसमें कोई भ्रम नहीं। और दूसरी चीज़ कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे जो कि कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। उनमें से एक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और दूसरे होंगे जो अभी मौजूदा डिप्टी सीएम रहे हैं भी विजय चौधरी। विजय चौधरी हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद खासम खास है और एक तरह से निशांत की ग्रूमिंग की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहेगी कि सीधे सीधे निशांत की एंट्री हो रही है। अगर गवर्नेंस में या गवर्नमेंट में वो आ रहे हैं तो गवर्नेंस के पहलू को समझाने के लिए विजय चौधरी उनके एक तरह से गार्जियन के तौर पे सरकार में काम करेंगे। तो जेडीयू के ये 2 नाम तय हैं और बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सौरभ। इसके अलावा सरकार के गठन को लेकर सौरभ अभी एक बातचीत चल रही है। बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी और अभी लगभग जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब यही 3 नाम तय हैं जो कि कल शपथ लेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल में किसी भी और नाम को अभी तक तय नहीं किया गया। हालांकि शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सिर्फ यही 3 नाम रहेंगे या कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जाएगा। अभी तक के हिसाब से सिर्फ ये 3 नाम हैं। अगर शाम तक कुछ और नाम तय आते हैं तो सर वो भी रिपोर्ट करेंगे हम लोग। कल शपथ ग्रहण होगा, कैसा समारोह होगा, वो किस पैमाने पर किए जाने की बातें चल रही हैं। पहले बातें आ रही थी कि शायद प्रधानमंत्री भी जाएं।
नहीं सर, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं और समझा जा सकता है कि अगर 3 ही शपथ हो रहा है तो एक छोटा कार्यक्रम किया जाएगा और अभी तक के हिसाब से 3 ही नाम को तय किया गया है तो एक छोटा कार्यक्रम ही किया जाएगा। और एक बार आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम तय हो जाएगा तो 4 बजे के आसपास नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वो इस्तीफा सौंपेंगे, फिर 5 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। वो सारी चीज़ें औपचारिकता होंगी सौरभ। और शुक्रवार देर रात सम्राट चौधरी के नाम को तय कर लिया गया था। शनिवार सुबह इंडिया टीवी ने उस बात को रिपोर्ट भी किया था। तो लगभग बीजेपी की जो लाइन थी सौरभ, और बीजेपी ने एक बार जैसे ही सम्राट चौधरी की एंट्री हुई है बीजेपी में सौरभ, और उनकी लकीर को आप देखें तो शुरू से ये समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार के बाद अगर बीजेपी के हिस्से में मुख्यमंत्री आता है तो बीजेपी उस रोल के लिए सम्राट चौधरी को तैयार कर रही है। अन्यथा सौरभ सोचें कि 2017-18 में कोई बीजेपी जैसे संगठन में आता है, और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी में नेता नहीं थे, और 2022 तक उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाती है, फिर डिप्टी सीएम पहली सरकार में बनाया गया, फिर दोबारा इस बार बनाया गया, होम मिनिस्टर उनके लिए लिया गया। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि पार्टी का टॉप लीडरशिप उनको नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है और उसी लिहाज से उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका रिजल्ट आज औपचारिक तौर पे नाम चयन के साथ मिलेगा और कल शपथ ग्रहण के बाद। नीतीश, एक बार आप बता दें क्या बज़ है इस वक्त वहां पर? नीतीश कुमार की आखिरी मीटिंग भी हो गई है, इस्तीफे का क्या वक्त जो है वो तय किया गया है, और क्या ये जो नई सरकार के चेहरे देवेंद्र ने जो बताया होंगे, इसमें इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस दिखाई देती हैं? जी देखिए, ये लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। और सही कह रहे थे देवेंद्र, ये पहले से ही इस बात की तैयारी की जा रही थी कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा था, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सम्राट चौधरी का जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठना। चूंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अंत हो रही है, इसका एहसास सबको था, पिछले कई सालों से था, और इसलिए जेडीयू माफ़ कीजिएगा बीजेपी ये चाहती थी कि जो नीतीश कुमार का लवकुश वोट बैंक है 10% का, कुर्मी, कोयरी, धानुक, इसे अपने साथ जोड़ कर रखा जाए। और जाहिर है ये बीजेपी के लिए एक बोनस वोट के तौर पर आगे काम करेगा, और इसलिए सम्राट चौधरी के लिए पहले से पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी। और यही कारण है कि आप देखेंगे जब से पिछले 2-3 सालों में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, बिल्कुल साये की तरह, बिल्कुल उनके साथ। जिस सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधने की बात कही थी नीतीश कुमार को हटाने तक, उस सम्राट चौधरी ने अपने रिश्तों को सुधारा, और फिर धीरे धीरे नीतीश जो है वो सम्राट के बहुत करीब हुए, सम्राट उनकी पसंद के बने। और बीजेपी के लिए ये बात बिल्कुल सही बैठ रही थी कि यदि लवकुश समाज को हम जोड़ कर रखें तो बेहतर होगा, और यदि नहीं बनाया जाता तो ऐसी स्थिति में बिखराव की आशंका थी लवकुश वोट बैंक में। आरजेडी की तरफ से लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ, 25 से 30 नीतीश कहा गया था, लेकिन देखिए उनको 5 महीने में हटा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में लवकुश समाज में बिखराव की आशंका थी। लवकुश समाज को ऐसा बिल्कुल एहसास न हो कि उसके हाथ से सत्ता निकल गई है, और इसके लिए भी सम्राट जो है सबसे मुफीद चेहरा है। यदि सम्राट मुख्यमंत्री बनते हैं, लवकुश को ऐसा लगेगा कि सत्ता उसके पास है, और ऐसे में आने वाले दिनों में भी जब धीरे धीरे समय बीतेगा, बीजेपी के साथ ये वोट बैंक जुड़ जाएगा। जैसे नीतीश कुर्मी जाति से थे, लेकिन कुशवाहा और धानुक का समर्थन उनको लंबे समय तक मिला, तो उसी तरह अब जब सम्राट एक प्रतीक हो जाएंगे लवकुश समाज के सत्ता के, तो ऐसी स्थिति में लवकुश समाज उनके साथ रहेगा। ईबीसी का जो वोट बैंक है उसको लेकर भी एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी ईबीसी में एक प्रयोग कर सकती है, लेकिन वहां दिक्कत ये थी 112 जातियां हैं, किसी एक जाति को नेतृत्व देकर आप सभी जातियों का सहयोग मिलने या वो आपके साथ उस तरह से जुड़ जाए, उसका आकलन नहीं कर सकते थे। तो सबसे बेहतर ये समझा गया कि पिछड़ों में यादव के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है 10% लवकुश की, उसको अपने साथ जोड़ा जाए। और जाहिर है एक बात से निशांत के बारे में पूछना चाहता हूं नीतीश, क्योंकि ये खबरें 1-2 रोज पहले तक तो ये थी कि वो अभी भी असमंजस में है, क्या ऐसा वाकई था या ये तय पहले जेडीयू कर चुकी थी और निशांत भी मन बना चुके थे वो डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, नीतीश कुमार को जब राज्यसभा जाने का फैसला हुआ था उस समय आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में हमने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, ये लगभग तय हो चुका था। लेकिन बाद में निशांत की जो एक कोर टीम बनी जेडीयू के युवा विधायकों की, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। फिर उसके बाद जब अभी हाल में पिछले 1 हफ्ते से वो सभी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, फोन किया गया है और उनसे उनकी राय ली जा रही है। अधिकतर यही कर रहे हैं, निशांत आपको आना चाहिए, सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, तभी पार्टी एकजुट रह सकेगी, तभी पार्टी बचेगी। लेकिन कुछ सहयोगियों की ये राय थी और निशांत को भी ये लगा कि कहीं सीधे सरकार का हिस्सा बनना, सीधे डिप्टी सीएम बनना, ये उनकी आगे के ख्याल से भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने ये राय दी कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जब सीधे वो मंत्री बने थे तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, सोशल मीडिया पर भी इस बात की काफ़ी
चर्चा हुई, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसी, मेरी छवि भी ऐसी ना बन जाए। और हम संगठन में काम करना चाहते हैं। जो टीम निशांत एक बन गई है, उनके कई विधायकों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि संगठन में काम करें, पने अनुभव लें, बिहार के अलग अलग जिलों में जाएं, घूमें, और तब वो बाद में सरकार का हिस्सा बने। तो इसको लेकर वो काफ़ी उधेड़बुन में थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल तक ये फैसला अंतिम रूप से नहीं हुआ था, लेकिन फिर संजय झा और ललन सिंह को इस काम की जिम्मेदारी दी गई और उन दोनों नेताओं ने उन्हें समझाया, तैयार किया है। और अब जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि निशांत अब इसके लिए लगभग मान गए हैं और बहुत संभव है कि कल जो 2 डिप्टी सीएम होंगे, विजय चौधरी और दूसरे निशांत होंगे, तो शपथ ग्रहण इन्हीं तीनों का कल होगा। जी बिल्कुल, देवेंद्र ने खबर दी ही कि ये तय है कि सम्राट चौधरी सीएम, डिप्टी सीएम निशांत और विजय चौधरी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, नीतीश चंद्र आपका।